हूँ, हम दफाए पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाले हैं, हम शहीदों के साथ खड़े होने वाले हैं। उसमें क्या गलत है? अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा, आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। तिहाई अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम हो सकती है, आपको क्या पता क्या होता है कानून साजी, आप तो कमेटियों से बाहर बैठे। राजा परवेज अशरफ ने आज धुआंधार खिताब करते हुए इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब, ये बात सच है कि हम इलेक्शन हार चुके थे, हमें फॉर्म 47 की बुनियाद पर जिताया गया। ऐसी हुकूमत पर मैं लानत भेजता हूँ जो किसी के वोट के बदले मिली हो। फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी को चोर कहता था, आज हम दोस्त कैसे बन गए? क्या अवाम के पास हमने वोट लेने के लिए नहीं जाना? ये बात भी सच है कि 8 फरवरी को अवाम ने पीटीआई को वोट दिया, हम लोगों को मुस्तरद कर दिया इसलिए कि हमने इमरान खान की हर बात को सच्चा साबित किया। खुदा का वास्ता आर्मी चीफ साहब, इमरान खान को रिहा करें वरना देर हो जाएगी। आइए नाज़रीन, पर ये धुआंधार और जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत और प्यार का शुक्रगुजार हूँ। हम दफाए पाकिस्तान को मजबूत बनाने वाले हैं, हम शहीदों के साथ खड़े होने वाले हैं, हम अपने जवानों की कदर करने वाले हैं। तुमने पाकिस्तान को रुस्वा किया, तुमने हमारे शहीदों की बेइज्जती की, तुमने पाकिस्तान के दफा को कमजोर करने की कोशिश की। इसी असेंबली में खड़े होके आपने कहा हमारे पास तो कुछ नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि हम जंग का ऐलान कर दें? तशरीफ रखें। जब जंग का ऐलान हमारे पर जंग थोपी गई तो आप ना पाकिस्तानियों का सामना कर सकते हैं, न शहीदों के वारसों का कर सकते हैं, न सिविल का कर सकते हैं। मैं आपसे जनाबे वाला, जनाबे चेयरमैन, जनाबे स्पीकर, इन्होंने कहा है ये 1973 की आइन की बात करते हैं। 1973 के आइन के असद कैसर साहब ने बात की तो यहाँ से आवाज नहीं आई। 1973 के, इस तरह ना करें फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। वारिस हम 1973 का आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को दिया था। उस वक्त आप क्या कर रहे थे? मैं आप सबको जानता हूं, हमने उसको उसकी असली हालत में लेकर आए। आपको तो पता ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं है। बाबा आपने नहीं पढ़ा है, आपको समझ नहीं है। आप तशरीफ रखें, कभी आपको समझाएंगे, आपकी ट्रेनिंग हो जाए। अभी मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक एक शिक को इम्प्रूव किया। हमने डिबेट किया, डिस्कस किया, उसको हम लोग कमेटी में लेकर गए। तो मैं आपके मुंह से जो जनाब स्पीकर ये बात अच्छी नहीं लगती, आपने यहाँ पर जो कानून साजी की और जिस अंदाज से की, जिस स्पीड में की और जिस तूफानी तरीके से आप पढ़ते थे, ना आपको समझ थी ना हमें समझ थी, लेकिन वो पास हो जाती थी। मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट जो होता है, देखे हमने आपकी बात बड़ी, देखो आप शोर मचाने वाली मशीन तो हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन बने, हमने बड़े तहम्मुल से आपकी बात सुनी। ओके, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। देखें, सारी दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको इम्यूनिटी होती है, सारी दुनिया। आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें। देखो ये आपकी ट्रेनिंग है चेयरमैन साहब, आप जरा देखें, फिर आप बात कर लेंगे। आप यार बैठ जाओ ना, आपको तो आइन का पता ही नहीं है। तुमसे अब सबक लेंगे हम आइन का। तो मैं ये कह रहा था कि 3 अप्रैल 2022 आपकी कुर्सी पर एक डिप्टी स्पीकर बैठा था इनका, उसने आइन को तोड़ दिया। असद कैसर को पता था कि ये आइन शिकनी होने जा रही है, इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इतना मैं इनको क्रेडिट दूंगा। आप तो आइन शिकन हो गए, ये तो रिकॉर्ड की बात है।
आप किस तरह हमें कह सकते हैं? हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। आप हर रोज रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं, तब फिर आकर फैसला करना। हाँ, शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। बाकी ये है कि अवाम भी आपको पहचान चुके हैं, अवाम को समझ आ चुकी है कि आप शोर तो मचा सकते हैं, आप झूठे नारे लगा सकते हैं, आप झूठे वादे कर सकते हैं। आज मैं पता करूं कि आप 3.25 साल रहे थे हुकूमत में, कहां गई वो? आपने पासपोर्ट की इज्जत कराई थी, आपने पाकिस्तान को ऊपर लेकर गए थे। ईमानदारी से बात करें। करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। आज जब आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करें तो ज़हन में एक बात रखें कि आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तज़हीक करते हैं, आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं, आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं, हमारे कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे लगते हैं। मेरी तहसील के सीने पर 2 निशाने हैदर है। हम इज्जत देने वाले लोग हैं, लेकिन अगर बात करेंगे तो फिर यकीन करें कि आपको पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी, कोई आपकी बात नहीं मानेगा। आपने पाकिस्तान तोड़ा, पाकिस्तान का आइन तोड़ा, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, तो आज आप किस तरह कह सकते हैं? आप लोगों से मेरा एक सवाल है, जो लोग एक दूसरे को चोर कहते थे, मियां शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि आसिफ अली जरदारी का पेट फाड़ कर हम मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे निकालेंगे, आज एक मुल्क का सदर है और दूसरा वजीर आजम है, एक दूसरे को चोर कहने वाले एक पेज पर कैसे आए? क्या ये इमरान खान को शाबाश नहीं देनी चाहिए? अपनी राय का इजहार कमेंट सेशन में जरूर किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। आप बैठ जाएं, बांग्लादेश जिसने बनाया वो भी हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन आज जनाब स्पीकर, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर ये लोग पर्सनल अटैक करेंगे, जातियात पर हमले करेंगे, आप उसमें कोई, अगर आप में समझदार आदमी है तो जिस दिन वो बिल पेश होगा उस पर आप तनकीद करें और बताएं उसमें क्या गलत है। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा, आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस हाउस को हॉस्टेज कर लेंगे, आप जो है वो अपनी इन बातों से सारा माहौल खराब कर देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे, किसी सूरत नहीं होने देंगे। जब आइन की तरमीम है तो आइन में लिखा है 2/3 अक्सरियत के साथ आइन में तरमीम हो सकती है। आपको क्या पता क्या होता है कानून साजी? आप तो कमेटियों से बाहर बैठे ना, कमेटियों में बात करते जाके कमेटी में, कमेटियों का बाइकआउट, यहाँ का वॉकआउट, बाइकआउट वॉकआउट, बाइकआउट वॉकआउट। आप लोग मेंबर हैं, आप पार्लिमानी लोग हैं, आप पार्लियामेंट को समझते हैं, आप आइन को समझते हैं? बिल्कुल नहीं। आपको वो पकड़ कर लाया है शोर मचाने के लिए, आपको वो इसलिए वो लेकर आए हैं कि आप शोर मचाएं। आप देखें, यार तुम्हारी बात का जवाब देंगे हम, आपकी बात का जवाब देना बहुत मुश्किल काम है। तो जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा था, जनाब स्पीकर, तरीका ये है कि जब वो कल बिल पेश हो उस वक्त अब ये गोश हो, अब तुम्हारा खत्म हो गया, ये तुम्हारे ड्रामे मुक गए, अब कोई फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त पक्का हो जाएगा। अब आपका पक्का बंदोबस्त है। और जनाब स्पीकर, मैं एक एक बंदे को जानता हूं, मैं दावे से कह सकता हूं ये कंप्रोमाइज लोग हैं, ये यहां पर बैठे हुए हैं, वहां से जाकर कंप्रोमाइज करने के बाद
अगर कंप्रोमाइज नहीं हो तो निकलो बाहर। हाँ, ये नहीं चाहते कि इमरान बाहर आए। यहाँ और बात करते हैं, वहां जाकर और बात करते हैं। आप दिख गए बाबा, हमें पता है, एक एक बंदे का पता है हमें, एक एक बंदे का। हमारे पास पूरी इससे आगे कुछ नहीं है। वो मेरा ख्याल है, आप देखो ना नारा लगाकर आप इमरान को बाहर ला सकते हैं, तो ना इंशाल्लाह ताला जरदारी साहब का बाल भी बीका नहीं कर सकते आप।